नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। इस बात का बंगाल को और पूरे देश को पहले से ही अंदेशा था, डर था कि अगर प्रदेश में ममता बानो की जीत हो गई तो बंगाल का क्या होगा, और तो और उन बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो ममता और तृणमूल की आंखों में खटक रहे हैं। ये बात हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मारकाट की राजनीति पर काम करते हैं। ममता के 10 साल के कार्यकाल में मासूम निर्दोष लोगों का खून किस तरह बहाया गया है, किस तरह पूरे बंगाल की धरती को रक्त रंजित किया गया है, हर कोई उसका गवाह है। पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है और ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई है, तभी से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला और तेज हो गया है। मतगणना के परिणाम आए अभी जुम्मा एक महीना ही हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 24 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो गई हैं। अगर आंकड़ों में इन मौत का हिसाब लगाएं तो ममता गैंग के खूनी गुंडों ने हर दिन एक भाजपा कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया। अब हम आपको बताते हैं उन 24 भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में जिनकी पिछले एक महीने में हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी गई क्योंकि वो भाजपा का समर्थन करते थे। जयप्रकाश यादव। 6 जून को उत्तर 24 परगना के बैरकपुर इलाके में भाजपा के पार्टी कार्यकर्ता पर बम से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। मृत कार्यकर्ता का नाम जयप्रकाश यादव बताया गया। बंगाल भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्थानीय सांसद अर्जुन सिंह ने भी बताया कि भाटपाड़ा के वार्ड नंबर 1 में तृणमूल के गुंडों ने भाजपा के कार्यकर्ता जेपी यादव के सिर पर बम मारकर उसकी हत्या कर दी। अनिल बर्मन। उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का शव जंगल में पेड़ से झूलता हुआ पाया गया। बीजेपी ने इसे हत्या बताते हुए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है। टीएमसी ने आरोपों को नकार दिया। ये घटना 30 मई की है। कार्यकर्ता की पहचान सिताई इलाके के निवासी अनिल बर्मन के रूप में हुई। राजा सामंतो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र डायमंड हार्बर के साधुर घाट गांव में भाजपा के बूथ अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। 29 मई को साउथ 24 परगना में हुई इस घटना में भाजपा कार्यकर्ता को पीट कर बेरहमी से मार डाला गया। धीरेन बर्मन। कूच बिहार जिले के सीतलकुची में भाजपा के एक और कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारने का आरोप सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा। मृतक की पहचान 34 साल के धीरेन बर्मन के तौर पर हुई। आरोप लगे कि उन्हें बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारा गया। वो सीतलकुची ग्राम पंचायत के 234 नंबर बूथ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। खेत के लिए निकले धीरेन का अपहरण किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। प्रोसेनजीत दास। 23 मई को दमदम पार्क में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है। उनकी पहचान 40 साल के प्रोसेनजीत दास के रूप में हुई। वो दमदम पार्क के हरिचंद पल्ली के रहने वाले थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद प्रोसेनजीत हमले के डर से घर से दूर चले गए थे, लेकिन उन्हें अपने पिता की शारीरिक बीमारी के कारण घर लौटना पड़ा। वो पहले से दहशत में थे। वहीं टीएमसी ने उन्हें मानसिक रूप से पागल और अवसादग्रस्त बताया था। इलाके के बदमाशों ने उनकी पिटाई भी की थी। निर्मल मंडल। तृणमूल पर आरोप है कि उसके समर्थकों ने 19 मई को हमला कर निर्मल मंडल को घायल कर दिया था। एक दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव बाद हिंसा में मारे गए भाजपा समर्थक निर्मल मंडल के परिजनों को बारुईपुर पार्टी सांगठनिक जिला कार्यालय में 5 लाख रुपए का चेक पार्टी कोष से दिया था। घनश्याम राणा। हुगली के आरामबाग में खानकुल विधानसभा क्षेत्र के सकरीपारा किशोरपुर ग्राम पंचायत की बूथ संख्या 13 में पार्टी का काम देखने वाले घनश्याम राणा की पिटाई का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगा, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अरिंदम मिडी। 16 मई को फाल्टा विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता अरिंदम मिडी का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया। बता दें कि बीजेपी ने उनके बूथ नंबर 205 में बढ़त बनाई थी। वो पंचकोली गांव के रहने वाले थे। धर्मा मंडल। 14 मई को धर्मा मंडल नामक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में उनके घर पर हमला किया गया और उनकी पिटाई की गई। टीएमसी के गुंडों द्वारा पिटाई के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मनोज जायसवाल।
ठीक उसी दिन पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता मनोज जायसवाल का शव पड़ा हुआ मिला। ये घटना बीरभूम के नल्हाटी विधानसभा क्षेत्र में हुई। मालदा में डबल मर्डर। भाजपा ने मालदा में अपने 2 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर लगाया। यहां 2 भाजपा कार्यकर्ताओं का शव एक ही पेड़ से लटका मिला, जिनकी पहचान 21 वर्षीय मनोज और 19 साल के चैतन्य मंडल के रूप में हुई। अरूप रुईदास। बांकुरा में अरूप रुईदास नामक भाजपा कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटकता मिला। वो इंडस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बूथ एजेंट थे। अभिजीत सरकार। 2 मई को अभिजीत सरकार नामक एक भाजपा कार्यकर्ता ने टीएमसी के गुंडों की हरकतों के बारे में बताया। उसके कुछ ही देर बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कई बेसहारा कुत्तों को पाला था, जिनका कोई नहीं था। उनमें से एक मादा कुत्ते ने कुछ बच्चों को भी जन्म दिया था। अभिजीत सरकार ने उस कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गुंडों ने इसके बच्चों को भी नहीं बख्शा और उन सभी को मार डाला। उन्होंने रोते रोते इन हरकतों के बारे में बताया। एक अन्य वीडियो में उन्होंने बताया था कि उनके घर और एनजीओ दफ्तर को तोड़ डाला गया है, कुत्ते के 5 बच्चों को मार डाला गया। उन कुत्तों के बच्चों की तस्वीरें अभिजीत सरकार ने अपने फेसबुक हैंडल से शेयर की थी। उन्होंने बताया कि कोलकाता के बेलीहाता में वार्ड संख्या 30 से हिंसा की शुरुआत हुई और परेश पॉल और स्वप्न समंदर जैसे तृणमूल नेताओं के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ। शोभा रानी मंडल। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिन मृत कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की, उनमें से शोभा रानी मंडल का परिवार भी था। शोभा रानी मंडल के बेटे कमल मंडल नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा स्थित जगदल विधानसभा क्षेत्र की बूथ संख्या 177 पर बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं। आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने कमल पर हमला कर दिया और बेटे को बचाने के चक्कर में जख्मी हुई मां की मौत हो गई। कमल मंडल और उनकी पत्नी को छड़ी से पीटा गया था। बुजुर्ग शोभा रानी मंडल की हत्या से उन्हीं की हमनाम 85 वर्षीय शोभा मजूमदार की हत्या की खबर लोगों के जहन में फिर से ताजा हो गई। शोभा मजूमदार के बेटे भाजपा में सक्रिय थे, इसीलिए उनके परिवार पर हमला हुआ था। हमले में जख्मी होने के बाद वो चल बसी थी। उत्तम घोष भी भाजपा के कार्यकर्ता थे। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक जगह है राना घाट। यहीं के गंगनापुर इलाके में उत्तम घोष भाजपा के लिए काम कर रहे थे। उन्हें मतगणना के दिन ही आधी रात को मार डाला गया। उनकी हत्या का आरोप भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों पर लगा। होरोम अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ता थे। वो साउथ 24 परगना के सोनारपुर दक्षिण इलाके में कार्यरत थे। उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में ज्यादा कुछ नहीं है। भाजपा ने अपने जिन कार्यकर्ताओं की हत्या की बात कही थी, उनमें उनका नाम भी शामिल है। मौमिक मोइत्रा। पश्चिम बंगाल का सीतलकुची आपको याद होगा, जहां चुनाव के दौरान ही अर्धसैनिक बलों को घेर लिया गया था और आत्मरक्षा में जब सीआईएसएफ ने गोली चलाई तो 4 हमलावरों की मौत हो गई थी। ममता बनर्जी का एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो लाशों की राजनीति की बात कर रही थी। उसी इलाके में मौमिक मोइत्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता भी सक्रिय थे, जिनकी मतगणना के बाद हत्या कर दी गई। गौरव सरकार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम का एक इलाका है बोलपुर। यहाँ गौरव सरकार नामक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर उनके शव की तस्वीर खूब वायरल हुई और लोगों ने पूछा कि आखिर उनकी गलती क्या थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। उनके शव पर कमल निशान का झंडा भी डाला गया था। हराधन रॉय और चंदन रॉय। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसा की। यहां भाजपा के कार्यकर्ता हराधन रॉय की हत्या कर दी गई। ये वो इलाका है जहां बीजेपी ने मात्र 69 वोटों से जीत दर्ज की है। हराधन रॉय के साथ साथ यहां एक और भाजपा कार्यकर्ता चंदन रॉय की भी हत्या कर दी गई। उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। मिंटू बर्मन। कूच बिहार में ही मिंटू बर्मन नामक भाजपा कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। मिंटू बर्मन को जल्दी में उनके साथी अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। बिस्वजीत महेश की हत्या की खबर गुरुवार 6 मई 2021 को आई। पश्चिमी मिदनापुर के घटल संगठन जिले में वो भाजपा के शक्ति केंद्र प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। आरोप है कि तृणमूल के गुंडों ने काफी बेरहमी से उनकी हत्या की। उनकी लाश क्षत विक्षत अवस्था में मिली। उनके शरीर से आसपास काफी खून बह चुका था। देवव्रत मैती को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से मार दिया, ऐसे आरोप हैं।
नंदीग्राम के रहने वाले देवव्रत की इतनी पिटाई की गई थी कि अस्पताल में इलाज के दौरान ही वो चल बसे। माणिक मंडल। भाजपा कार्यकर्ता माणिक मंडल उन 6 लोगों में थे जिनकी चुनावी नतीजे आने के 24 घंटों के भीतर हत्या कर दी गई थी। कूच बिहार जिले के सीतलकुची में ये घटना हुई। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब चुनावी नतीजों के कुल 1 महीने में ममता की पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस कदर खून बहाया है तो आगे क्या होगा। दरअसल ये गलती ममता से ज्यादा उन प्रदेशवासियों की है जो ममता को जानकर भी अनजान बने बैठे हैं और जिन्होंने तीसरी बार ममता के हाथ में अपनी इच्छा से खंजर थमा दिया है। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों के चक्कर में अगर विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस कदर खून बहेगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि अब वो किसी तरह की सियासी आलोचनाओं की चिंता छोड़कर सही गलत का संज्ञान ले और ऐसी खूनी सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, वरना हो ये भी सकता है कि लोगों के दिलों में बसने वाले पीएम मोदी उनके दिल से उतर जाएं और एक बार जो दिल से उतर जाए उसे फिर से दिल में बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।